हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बात करें साथियों बीपीएससी की, तो कई सारे इनके एग्ज़ाम होने हैं अभी। और देखिएगा तो अभी 17वीं का फाइनल रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। तो इसके रिगार्डिंग अपडेट है कि मार्कशीट को लेकर के जो इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ 72वीं का देखिएगा तो चूँकि 26 जुलाई को जो संभावित एग्ज़ाम थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया आयोग के द्वारा। एईडीओ एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर लीक के बाद से पीटी प्लस मेंस को लेकर के पेंडिंग है। अब इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सारी चीज़ जानेंगे। 72वीं प्रीलिम्स सबका कब तक होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए 70वीं बीपीएससी की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे देखिएगा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी दिनांक 22 जुलाई 2026 से अपना अंक पत्र आयोग के वेबसाइट इतना पर अपने 69वीं एवं 70वीं ओटीआर के यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने इंटीग्रेटेड 17th के डैशबोर्ड पर इंटीग्रेटेड 17th मार्क्स पर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद जो भी 70वीं के अभ्यर्थी हैं वो अपने यहाँ पे मार्कशीट देख सकते हैं, कितना उनका मार्क्स बना है मेंस वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब चूंकि 72वीं का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को था और 18 को आयोग ने अचानक एक नोटिस जारी किया और आपको ये इन्फॉर्म किया कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। हालांकि मेन रीज़न की बात करें हम लोग तो बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक की जो एईडीओ में बड़े लेवल पर उनकी संलिप्तता पाई गई एग्ज़ाम में और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। उसके बाद से आयोग अपना जो भी एग्ज़ाम करा रही थी, अब वो जिस भी एजेंसी से करा रहे हों, छोटे या बड़े, तो उसमें देखा कि अपने जो प्रोसिक्यूशन अफसर का एग्ज़ाम था मुजफ्फरपुर और एक और सिटी पटना में, तो दोनों सिटी में देखिएगा तो मुजफ्फरपुर में कई सारे बायोमेट्रिक वाले सिस्टम फेल पाए गए, क्योंकि उसमें पहली बार ये प्रयोग किया गया था कि जो भी कर्मचारी होंगे बीपीएससी उनका लिस्ट देगी तो उनकी जो नाम है, आधार कार्ड, ये सारा चीज़ मैच होना चाहिए, तभी उनको सेंटर में अलाउ होगा बायोमेट्रिक के लिए। और कई सारे सेंटर पे बिल्कुल डिफरेंट जो कर्मचारी वो पहुँचे थे बायोमेट्रिक करने के लिए, तो इनको एंट्री नहीं दिया गया और ऑफलाइन इनका अटेंडेंस बना अभ्यर्थियों का, यानी बायोमेट्रिक नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक ही सबसे बड़ा कारण बना कि 72वीं बीपीएससी को यहाँ पे होल्ड करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए जुलाई तो आपका ये एंड चल रहा है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है नहीं। मैंने ऑलरेडी उसी दिन बता दिया था कि अगस्त में कहीं से भी आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी अगस्त सोच लीजिए, कोई भी बोल दे आपको, अगस्त नहीं होगा। सितंबर में बात करें तो सितंबर में भी लास्ट तक उम्मीद रख सकते हैं आप कि सितंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। मे बी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी अगर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के तैयारी करें, एक टारगेट रखें कि सितंबर लास्ट में आयोग हर कोशिश करेगी कि आपका प्रीलिम्स 72वीं का हो जाए। हालांकि कई लोग जो पहले से अमाउंट बना करके चल रहे थे कि कैसे भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डेट बढ़ा है ना, फिर से आप बड़े मस्ती कर रहे होंगे आराम से। यही होता है, कितना भी आपको समय मिल जाए आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी जब तक आप एक टारगेटेड वे में तैयारी नहीं करेंगे, आपका डेली का टारगेट नहीं होगा। तो अब ये समय मिल गया है ना, तो कम से कम अब लापरवाही ना कीजिए। जिनका भी तैयारी नहीं था, जिनका तैयारी था उनके लिए तो ये खबर दुखी करने वाला होगा, लेकिन अब वो इस समय में अपना रिवीजन करेंगे। लेकिन जिनका तैयारी नहीं था, आप देखिए कहाँ पे कमी रह गई है और टारगेट के साथ तैयारी कीजिए। अदरवाइज ये भी समय आपको 60 दिन जो समय मिल रहा है ना, ये भी निकल जाएगा, कब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप फिर इंतज़ार करेंगे कि काश डेट फिर से बढ़ जाए। तो वो काश अभी कब का ख़त्म नहीं होगा, इसलिए तैयारी अच्छे से करें। एईडीओ की जहाँ तक बात है तो देखिए, अब पीटी और मेंस को लेकर के सरकार ने तो बीपीएससी को क्लियर देख कर दिया है कि खुद आप कर सकते हैं तय, आप सक्षम प्राधिकार हैं। तो बीपीएससी लगभग तय है आपका पीटी मेंस लागू करेगी और इसका फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा एईडीओ का। तो एईडीओ प्रीलिम्स आपका 72 के पहले नहीं होने जा रहा है, यानी कि सितंबर तक इसका कोई उम्मीद नहीं है एईडीओ का। अक्टूबर या नवंबर तक फिर आपका ये एग्ज़ाम जा सकता है एईडीओ का, प्रीलिम्स का। तो अब दोनों चूंकि अगर जो फॉर्म भरे होंगे तो जीके जीएस तो आपका कॉमन है, एईडीओ के लिए अलग से आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मेहनत करना है। तो फिलहाल जीके जीएस अच्छे से कीजिए और मैथ्स रीजनिंग का अगर आप दोनों भरे हैं तो उसका भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अपडेट है
70वीं का आप लोग मार्कशीट चेक कर लीजिए। बाकी 72वीं की बात करें तो सितंबर लास्ट और अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम जा सकता है। हालाँकि मैक्सिमम चांस सितंबर लास्ट है और एईडी उसके बाद ही होगा, उसके पहले कोई चांस नहीं है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।